यार एक बात पूछूं तुमसे, तुम रोज सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, महीने भर काम करते हो और सैलरी आते ही ईएमआई कटती है, रेंट जाता है, ग्रोसरी होती है, स्विगी का बिल आता है और महीने के अंत में अकाउंट खाली। सच बताओ, क्या यही जिंदगी थी जो तुमने सोची थी? और सबसे डरावनी बात जानते हो क्या है? ये सिलसिला अगले 10 साल भी ऐसे ही चलता रहेगा अगर तुमने आज कुछ नहीं बदला। मैं आज तुमसे पैसों की बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे उस सोच की बात करूंगा जो तय करती है कि तुम्हारे पास पैसा आएगा या नहीं। क्योंकि ये बात कोई नहीं बताता, स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, घर में भी नहीं। तो ध्यान से सुनो। एक 22 साल का लड़का था टोनी, अभी कॉलेज में था, 1 साल बाकी था। उसके पास कोई कर्ज नहीं था। उसकी माँ ने कैश में उसकी पढ़ाई करवाई थी। कोविड में जॉब गई, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिला, करीब $18,000 हाथ में आए और उसने एक सवाल पूछा जो शायद तुम भी पूछना चाहते हो। मुझे वेल्दी बनना है, कहां से शुरू करूं? ये सवाल छोटा लगता है लेकिन इसमें पूरी जिंदगी छुपी है। जवाब था, इंटेंशनल रहो बस। ये सुनकर बोरिंग लगता है ना, लेकिन रुको, हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी को होने देते हैं। सैलरी आती है, खर्च होती है और हम सोचते हैं अगले महीने बचाऊंगा। अगला महीना आता है, वही होता है। साल बीतते हैं और एक दिन 40 की उम्र में आंख खुलती है तो हाथ में कुछ नहीं होता, न सेविंग्स, न इन्वेस्टमेंट, न फ्यूचर। यही सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं, एक्सीडेंटली जीना। अब सुनो एक और बात जो शायद तुम्हें थोड़ा तकलीफ दे। तुम गरीब नहीं हो इनकम की वजह से, तुम स्टक हो सोच की वजह से। एक बड़ा फर्क है इन दोनों में। जो लोग फाइनेंशियली फ्री हैं, वो अलग प्लेनेट से नहीं आए, उन्होंने अलग तरह से सोचना सीखा। उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जिंदगी उनके हाथ में है, किसी और के नहीं। हम क्या करते हैं? जब कुछ गलत होता है, बॉस का ब्लेम, मार्केट का ब्लेम, गवर्नमेंट का ब्लेम, किस्मत का ब्लेम। और जब सब पर ब्लेम कर दो तो खुद कुछ करने की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है। लेकिन यही ट्रैप है। जब तुम ब्लेम करते हो, तुम पावर किसी और को दे देते हो। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तुम पावर वापस खुद लेते हो। एक सिंपल एग्जाम्पल सोचो। 2 दोस्त हैं, दोनों की एक ही दिन जॉब गई। पहला दोस्त रोया, दूसरों को कोसा, महीनों कुछ नहीं किया, बोला मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। दूसरा दोस्त एक दिन दुखी रहा, फिर अगले दिन उठा, रिज्यूमे अपडेट किया, एक ऑनलाइन कोर्स किया, साइड हसल शुरू किया। 6 महीने में पहले से बेहतर जॉब मिली। सेम सिचुएशन, अलग अलग सोच, अलग अलग नतीजे। कभी सोचा है दोनों में फर्क क्या था? टैलेंट नहीं, लक नहीं, बस ये, एक ने खुद को विक्टिम माना, दूसरे ने खुद को क्रिएटर। और यही चॉइस तुम भी हर रोज करते हो, बस तुम्हें पता नहीं चलता। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं और जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, अपने आप पर इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, वो अपने दिन का 5-6 घंटा सिर्फ पढ़ने में लगाते हैं, 90 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है असली एसेट पैसा नहीं, दिमाग है। और हम हर साल नया फोन लेते हैं लेकिन दिमाग को अपग्रेड करना भूल जाते हैं। एक एसआईपी सोचो, हर महीने 500 रुपए, 10 साल बाद क्या होगा? कंपाउंड होगा, बढ़ेगा। यही होता है नॉलेज के साथ। हर रोज थोड़ा सीखो, एक बुक का एक चैप्टर, एक स्किल का थोड़ा प्रैक्टिस, और 5 साल में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, हम सीखना चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। मोटिवेशन आता है, वीडियो देखी, फील गुड हुए, सो गए, अगले दिन वापस सेम रूटीन। मोटिवेशन एक स्पार्क है जो आता है और चला जाता है। डिसिप्लिन वो इंजन है जो बिना रुके चलता रहता है। कोबी ब्रायंट, बास्केटबॉल के सबसे बड़े नामों में से एक, उनकी ग्रेटनेस का राज टैलेंट नहीं था। वो जब नंबर 1 थे दुनिया में, तब भी वो नंबर 2 की तरह ट्रेन करते थे। जब बाकी लोग सो रहे होते थे, कोबी प्रैक्टिस कर रहा होता था। ये डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि जिंदगी टॉर्चर कर लो। डिसिप्लिन का मतलब है एक काम चुनो, उसे रोज करो, चाहे मन हो या ना हो। बस एक काम रोज, बिना एक्सक्यूज के। अब एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, टाइम। तुम्हारे पास हर रोज 24 घंटे हैं। इलॉन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं। तुम्हारे नेबरहुड का सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उसके पास भी 24 घंटे हैं। फर्क क्या है? वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं। एक ऑनेस्ट हिसाब लगाओ आज। फोन स्क्रीन टाइम देखो, कितने घंटे रील्स, कितने घंटे रैंडम वीडियोस, कितने घंटे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। उस टाइम का आधा भी अगर किसी यूजफुल स्किल में लगाया होता तो आज की जिंदगी अलग होती। पैसा वापस आ सकता है, टाइम कभी वापस नहीं आता। ये लाइन एक बार और सुनो, पैसा वापस आ सकता है, टाइम कभी वापस नहीं आता। अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ जो टोनी जैसे किसी भी यंग पर्सन के लिए काम करता है और जो 35-40 साल के किसी भी इंसान के लिए उतना ही यूजफुल है। पहला, खर्च से पहले बचाओ। ये मत सोचो कि जो बचेगा वो इन्वेस्ट करूंगा। पहले निकालो, फिर बाकी खर्च करो। एसआईपी हो, आरडी हो, कुछ भी,
लेकिन पहले। दूसरा, डेट से दूर रहो। ईएमआई एक ट्रैप है। जब तक ईएमआई चल रही है तुम टेक्निकली किसी और के लिए काम कर रहे हो। हर ईएमआई फ्री होने पर वो पैसा इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। तीसरा, अपना सबसे बड़ा एसेट खुद को बनाओ। कोई ऐसी स्किल सीखो जो तुम्हें दूसरों से अलग करे, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, कोडिंग हो या कुछ और। चौथा, टॉर्टॉइस बनो, हेयर नहीं। एक बहुत पुरानी कहानी है कछुए और खरगोश की, सबने सुनी है लेकिन सीरियसली नहीं ली। वेल्थ बिल्डिंग में भी यही होता है। लोग ओवरनाइट रिच होना चाहते हैं। क्रिप्टो का एक डिप, शेयर मार्केट का एक बेट, कोई शॉर्टकट, और उसमें जो थोड़ा था वो भी चला जाता है। जो इंसान स्लोली, स्टेडिली, इंटेंशनली आगे बढ़ता है वो 10-15 साल में वहां पहुंचता है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। 35 साल का एक इंसान जिसने 23 की उम्र में डिसाइड किया कि वो इंटेंशनल जिएगा, बजट बनाया, डेट नहीं लिया, हर महीने इन्वेस्ट किया। ज्यादा इनकम नहीं थी, कोई बड़ा मिरेकल नहीं हुआ, बस स्टेडी रहा। 12 साल में वो करोड़पति था। मिलियनेयर मनी नहीं कमाई लेकिन मिलियनेयर बन गया। यही मैजिक है कंसिस्टेंसी का। और अंत में एक बात, तुम्हारे आसपास के लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं वो बुरे इंसान नहीं है। वो नहीं जानते जो तुम आज जान रहे हो। किसी ने उन्हें नहीं बताया कि पैसा कैसे सोचता है, किसी ने नहीं बताया कि वेल्थ एक माइंडसेट है, किसी ने नहीं बताया कि टाइम उनकी सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन अब तुम जानते हो। तो सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, सवाल ये है अब जब तुम जानते हो तो क्या करोगे।